कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए वतन। जी हां साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के विरुद्ध एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। एक बार फिर हमारे देश में सत्ता पर ऐसी सरकार विराजमान है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर काम कर रही है। वो देश के लोगों का रोजगार छीन रही है और देश की संपत्ति को बेच रही है। उसी के लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बार फिर नया नारा दिया है, भारत जोड़ो। और ये भारत क्यों जोड़ना है? भारत इसलिए जोड़ना है क्योंकि जो भाजपा की सरकार है उसने हमारे देश में नफरत का माहौल पैदा कर दिया है। और ये इसलिए जोड़ना है, लोगों के रोजगार छीन लिए है। और इस भारत जोड़ो को मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा करने जा रही है। और इस पद यात्रा को लीड करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, और उनके साथ बहुत वरिष्ठ कांग्रेस नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे, और 150 से ज्यादा सिविल सोसाइटीज के मेंबर होंगे जो देश की लड़ाई इस यात्रा के दौरान लड़ेंगे और इस सरकार से तीखे सवाल पूछेंगे। और यह यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। यह यात्रा भारत जोड़ने के लिए है। यह यात्रा किसानों की आवाज उठाने के लिए है। यह यात्रा युवाओं की आवाज उठाने के लिए है। और यह भारत जोड़ो कांग्रेस क्यों करना चाहती है? वो इसलिए करना चाहती है क्योंकि जो केंद्र की सरकार है, इस शासन में 45 करोड़ से ज्यादा भारतीय नौकरी पाने का सपना खो चुके हैं। उन्होंने नौकरी तलाश करना बंद कर दिया है। और यह ऐसी सरकार है जिसने पिछले 8 सालों में करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह और बर्बाद की है। पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार के पास 22 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए नौकरियों के, लेकिन यह सरकार इतनी निकम्मी निकली कि केवल 7,22,000 लोगों को नौकरी दे पाई। तो इसलिए हमें भारत जोड़ना होगा। और यह ऐसी सरकार है जिसकी वजह से, जिसकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से आम भारतीय की कमर तोड़ दी गई है। 2014 में गैस सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था, आज यही गैस सिलेंडर 1100 रुपए का मिलता है। इसलिए भारत को जोड़ना होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 पार कर चुकी हैं साथियों, इसलिए भारत को जोड़ना होगा। हमें भारत की आवाज उठानी होगी। हमें भारत के लोगों की आवाज उठानी होगी। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां महंगाई नहीं बढ़ी? सरसों का तेल 70 रुपए लीटर मिलता था कांग्रेस के राज में, आज 200 रुपए लीटर बिक रहा है। महंगाई से आम जनता त्रस्त है, लेकिन मोदी जी और उनके मित्र मस्त हैं। और यही नहीं साथियों, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के सामने एक ऐसे आंकड़े आए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़े हैं उसमें 15.3% की बढ़ोतरी देखी गई है। नंबर 1 जहां पे महिलाओं, जो नाबालिग बच्चियां होती हैं, उनके साथ बलात्कार में नंबर 1 मध्य प्रदेश बन चुका है। एनसीआरबी का ही अगर मैं डाटा आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बना है जहां पे सबसे ज्यादा मर्डर होते हैं। एक साल में 3717 मर्डर हुए हैं। और बेरोजगारी का यह आलम है कि हरियाणा, जहां भाजपा शासित राज्य है ये, वहां पर बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। हमें लोगों की आवाज उठानी होगी और भारत को जोड़ना होगा। इस यात्रा के माध्यम से हमें लोगों को जोड़ना होगा। और यही नहीं साथियों,
प्रधानमंत्री जी कहते थे अगर रुपए की कीमत डॉलर के खिलाफ गिरती है तो प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। तो डॉलर की कीमत आप देख लीजिए, आज रुपए डॉलर के सामने नेस्तो नाबूद हो गया है और 80 पार कर गया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को शायद पता ही नहीं। और हमारी गिरती हुई अर्थव्यवस्था इतनी गिर चुकी है कि उसका अब उठना नामुमकिन सा लग रहा है। 2014 में हमारे देश पर 54 लाख करोड़ का कर्ज था, यानी 70 सालों में केवल 54 लाख करोड़ का कर्ज था, और 8 सालों में इस कर्ज को बढ़ाकर मोदी सरकार ने 129 लाख करोड़ का कर दिया है, और जो बढ़कर मार्च 2023 में 153 लाख करोड़ का हो जाएगा। यानी हर भारतीय 1,09,000 का कर्जदार हो जाएगा। इसलिए हमें अपने भारतीयों की, अपने लोगों की आवाज उठानी होगी, भारत को जोड़ना होगा। इस यात्रा से हमें भारत को जोड़ना होगा। और यही नहीं साथियों, फिस्कल डेफिसिट अगर आप देख लेंगे तो वो इतिहास में सबसे निचले स्तर पे है, सबसे ज्यादा गैप आ चुका है। और हमारी जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने तो अर्थव्यवस्था को इतना नष्ट कर दिया है कि 70 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। -23.9% पर इन्होंने अर्थव्यवस्था को लाकर गिरा दिया था। कोरोना में आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर पेट्रोल पंप पर कैसे अपनी तस्वीरें लगाई और दिखाई और अपनी सरकार का गुणगान किया। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि अगर WHO की रिपोर्ट में आपको बताऊं तो कोरोना में 47 लाख भारतीय शहीद हो गए। इसलिए हमें भारत को जोड़ना होगा। और मोदी सरकार ने कानून बनाया था, यदि कोई भारतीय अगर आपदा में मरता है तो उसको 4 लाख का मुआवजा मिलेगा। लेकिन मोदी सरकार ने जो कोरोना में 47 लाख लोग शहीद हुए, उनको भी मुआवजा देने से मना कर दिया। कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। देश का पैसा कहां गया? और देश का पैसा उद्योगपति मित्रों के पास जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारी सरकार यह घोषणा कर चुकी है साथियों, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम यानी देश बेचो योजना के अंतर्गत मोदी सरकार ने फैसला ले लिया है कि 2024 तक 6 लाख करोड़ की हमारे देश की संपत्ति को नीलाम कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हो, सब कुछ बेच दिया गया। तो हमारे देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। इसलिए हमें भारत को जोड़ना होगा। 70 साल में जो हमारी आरबीआई ने रिजर्व को इकट्ठा किया था, यानी आरबीआई के पास जो पैसा था, उसको भी मोदी सरकार ने डकार लिया है। इसलिए हमें भारत को जोड़ना होगा। हमें भारत के लोगों को जगाना होगा कि यह सरकार निकम्मी है और यह आज आमजन को भूल गई है। यह वही सरकार है जो चुनी हुई सरकारों को गिराकर अपनी सरकार बना लेती है और दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीद लेती है। हमें संविधान बचाने के लिए लड़ना होगा। हमें इस यात्रा को कामयाब करना होगा। हमें इस यात्रा के माध्यम से देश को जगाना होगा। और यही नहीं साथियों, एनसीआरबी में यह भी बताया गया कि दलितों के खिलाफ पिछले 1 साल में 50,900 केस दर्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा अपराध दलितों के खिलाफ इसी सरकार में हुए। तो हमें इस यात्रा के माध्यम से दलितों की आवाज उठानी पड़ेगी, हमें किसानों की आवाज उठानी पड़ेगी और भारत को जोड़ना होगा। हमें बेरोजगार युवाओं की आवाज उठानी पड़ेगी और भारत को जोड़ना होगा। हमें उन महिलाओं की आवाज उठानी पड़ेगी जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। इसलिए हमें भारत को जोड़ना होगा। और जो ये जाल नफरत का फैलाया गया है और झूठ का फैलाया गया है, मीडिया के माध्यम से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हमारे देश में, हमें इस झूठ को सत्य से हराना होगा। इस नफरत को प्यार से जीतना होगा और देश के लोगों को जागरूक करना होगा। यह भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं है। यह भारत जोड़ो यात्रा देश की आत्मा है। यह संविधान बचाने की यात्रा है। यह
भारत के अधिकारों को देश के सामने लाने की यात्रा है। ये लोगों को जागरूक करने की यात्रा है। इसलिए हमें भारत जोड़ना होगा। अगर हम भारत नहीं जोड़ पाए तो यह सरकार हमारे देश को बेच देगी, हमारे युवाओं के भविष्य को नष्ट कर देगी, हमारे किसानों को उजाड़ देगी। इसलिए इस यात्रा को कामयाब बनाएं और जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लाखों की तादाद में इस यात्रा से जुड़ने जा रहे हैं लोग, वो अपने मुद्दे उठाएं और इस आजादी की भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाएं और देश की आवाज बने। कांग्रेस आपका साथ देगी। जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। यह यात्रा हमारे अधिकारों की यात्रा है। यह भारत जोड़ो यात्रा किसानों की यात्रा है। यह भारत जोड़ो यात्रा युवाओं की यात्रा है। यह भारत जोड़ो यात्रा बुजुर्गों की यात्रा है। यह भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा है। हर राज्य की आवाज इसमें उठाई जाएगी, हर वर्ग को शामिल किया जाएगा। जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उनकी आवाज बनेंगे। इस यात्रा को कामयाब बनाइए और कदम से कदम मिलाइए और भारत को जोड़िए। जय हिंद।